कामाख्य दोष निरूपणम, कामाख्य दोष विवरणम, इस ग्रंथ का कल हमने प्रारंभ किया था, जहाँ ये आज्ञा दी जा रही है कि किस तरह विषयों के प्रति आसक्त हमारा जो चित्त है वो भगवत भक्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो कल 5वें कारिका तक श्री हरिराय जी ने ये आज्ञा दी कि जब तक हमारे चित्त के अंदर सांसारिक विषय होते हैं तब तक वो चित्त भगवत भक्ति तो क्या, किसी भी मुक्ति मार्ग का अनुसरण कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। अब आगे 6ठे श्लोक से आप ये आज्ञा कर रहे कि काम लोभौ हरि प्राप्ति प्रतिबंधक पर्वतौ अनुल्लंघ्य न शक्नोति गंतुम कृष्णांतिकम जनः संसार मोह हेतुत्वात् मनोदूषण साधनम अतः सेवा विरोधी च यतः सा मानसी मता। काम के साथ लोभ श्रृंखलित है, इन दोनों में एक को दूर करना जहाँ कठिन है वहां इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो कल हमने जो बात देखी थी कि हमारे मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा प्रकट होती है तो उस आकांक्षा के साथ जुड़कर उस वस्तु को बचाए रखने की वृत्ति या और अधिक प्राप्त करने की वृत्ति साथ साथ डेवलप होती है। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि हम इनको जीत नहीं पाएंगे, अर्थात कि इन्हें रोक भी हम नहीं पाते, तो इन्हें जीत पाना हमारे लिए जो है वो बहुत कठिन है, ये कह रहे हैं। मन को दूषित करने वाले इन दोनों के स्वरूप दिखलाते हुए आप श्री आज्ञा करते हैं कि काम और लोभ प्रभु प्राप्ति में पर्वत के समान प्रतिबंधक है। इन काम तथा लोभ रूपी पर्वतों के उल्लंघन किए बिना मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए समर्थ नहीं होता। संसार में मोह कराने में वे कारण रूप होने के कारण मन को दूषित करने में यह काम साधन रूप है। अतएव काम भगवत सेवा में विरोध करने वाला है, क्योंकि यह भगवत सेवा में मानसी अर्थात मन से संबंध रखने वाली मानी गई है। तो हमारा जो मन है वो चित्त जो है वो हमारा भगवान में लगना चाहिए। तो वो चित्त जब तक भगवान में नहीं लगता है तब तक सेवा की फलरूपता सिद्ध नहीं होती है, और उस प्रकार की फलरूपता की सिद्धि जब तक नहीं होती तब तक हम जिस हेतु से इस मार्ग के अंदर आए थे उस हेतु की भी परिपूर्णता जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि उन विषयों से आक्रांत हमारा जो चित्त है उस विषयाक्रांतता से बाहर निकलकर और हमें अपने आप को जो है वो भगवान में अपने मन को हमें लगाना चाहिए। तो जब तक हम अपने मन को सांसारिक पदार्थों में से हटाकर और भगवान में नहीं लगा लेते तब तक अपने मन में जो है वो चित्त की कृष्ण प्रवणता रूपी भगवत भक्ति की सिद्धि हमसे हो नहीं पाती है। इसलिए इच्छा, कामना या विषयों के प्रति आसक्ति हमारे मन को जो है वो खराब करती है, क्योंकि उसके अंदर हम भक्ति करते हैं तो हमें निर्गुणता को प्राप्त करना चाहिए, परंतु निर्गुणता को प्राप्त करने के बजाय कामना के कारण हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण क्रमशः बढ़ते हैं, जिसके लिए हम पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में ये देखते हैं कि महाप्रभु जी ने यहाँ तक ये बात कही है कि जो भी जीव भगवान की भक्ति करके और वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं उन लोगों को भी जब तक अन्यासक्ति कभी हो जाए तो अन्यासक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें भी जो है वो संसार को प्राप्त पुनः करना पड़ता है। फिर जब उनके शरीर की शुद्धि हो जाती है तो अपने शरीर को, अपने मन चित्त को शुद्ध करके और फिर वो पुनः जो है वो भगवत लोक को प्राप्त करते हैं। तो अन्यासक्ति जो है वो इतनी हद तक बाधक बताई गई है कि केवल जो भक्ति है उसी में बाधक हो, ये बात तो है ही, परंतु उसके साथ साथ ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति अपने अंदर रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाती है, जो हर तरह से भक्ति के अंदर प्रतिबंधक सिद्ध होते हैं। निरोधस्य महच्छत्रुः
अन्यस्फूर्तिकरो यतः गुणगान सपत्नोऽपि न रोचन्ते गुणा यतः वैराग्य साधकाः सर्वे कामिनस्ते कथम प्रियाः अत एव हि दृश्यन्ते गुणश्रवण वैरिणः। जिस प्रकार जन्मांध मनुष्य कभी भी देख नहीं सकता, इसी प्रकार कामांध मनुष्य भी कुछ देख नहीं सकता, यह प्रसिद्ध है। ऐसे मनुष्य को प्रभु सन्मुख करने वाला साधन रुचिकर नहीं हो सकता, इस विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। वह काम निरोध का महान शत्रु है, क्योंकि वह अन्य पदार्थ की स्फूर्ति करने वाला है। यह काम प्रभु के गुणगान का भी शत्रु है, क्योंकि कामी पुरुष को प्रभु के गुण रुचिकर नहीं होते। वे सब भगवत गुण वैराग्य सिद्ध करने वाले हैं, जो कामी जनों को किस प्रकार प्रिय हो सकते हैं। अतएव वे कामी अवश्य ही प्रभु के गुण श्रवण के शत्रु देखे जाते हैं। तो यहाँ इसका परिणाम बता रहे हैं कि ऐसी जो हमारी कामासक्ति है, संसारासक्ति है, वो संसारासक्ति हमें भगवान से दूर ले जाती है, और हम जितने ज्यादा भगवान से दूर होते हैं उतना वो काम का या लोभ का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। तो उसे यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी लोकासक्ति है या कामासक्ति है, वो भगवत भक्ति के व्यतिरिक्त होने के कारण और भी ज्यादा बढ़ती है, और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उन लोगों के अंदर तो वही काम, लौकिक काम जो है वो हमें देखने मिलता है। ऐसा जो लौकिक काम है, वो लौकिक काम हमारे अंदर चित्त की कृष्ण प्रवणता को होने नहीं देता। इसलिए प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति जो हमारी होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमारी भक्ति दृढ़ हो, वो भक्ति हमारी कभी भी दृढ़ हो नहीं पाती है ऐसी अवस्थाओं में पहुंचने के बाद। इसलिए यहाँ उसका परिणाम जो है वो बताया जा रहा है कि ऐसे जो जीव हैं उनका मन भगवान के गुणों का श्रवण करने में कभी लगता ही नहीं है। तो वैराग्य की सिद्धि अर्थात प्रपंच के प्रति, संसार के प्रति सामान्य विरक्ति प्रकट हो और भगवान में अनुराग प्रकट हो, ये प्रभु में होने वाले प्रेम का लक्षण है। तो महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी में इस बात को कहा है कि स्नेहात राग विनाशस्यात्। तो संसार में अगर हमारा राग है तो उसका अर्थ है कि भगवान में हमारा स्नेह हुआ नहीं है, और वो स्नेह यदि हुआ नहीं है तो ऐसे चित्त में जब प्रभु का प्रवेश नहीं होता तो चित्त तो आज्ञा देने वाला है। इसलिए यदि चित्त में उसका प्रवेश नहीं होता तो चित्त के परिणाम स्वरूप मन, बुद्धि और इंद्रियों का के अंदर भी भगवद आवेश जो है वो प्रतीत नहीं हो सकता है। तो इस तरह इसका परिणाम जो है वो यहाँ बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां फिर सांसारिक विषयों के संबंध में प्रवृत्तियों के अंदर रुचि स्वाभाविक रूप से लेती है, और भगवत कार्यों के अंदर उसे रुचि प्रकट होनी बंद हो जाती है, या उसे जोर जबरदस्ती वहां लगाना पड़ता है। ये लौकिक काम भाव का परिणाम है। क्रोधः स्वकार्य करणात् लोभः प्राप्त्यापि शाम्यति घृत होमे वह्निरिव कामो भोगेन वर्धते। कामेन नाशितमतिः प्रतिषिद्धे प्रवर्तते अगम्यागमने चौर्ये तथैव भक्ष्य भक्षणे यत उत्पद्यते क्रोधो महद्रोह समुद्भवः लोभोपि जायते तस्मात् स च अर्थ विषयो भवेत्। काम अनेक अनर्थ परंपरा को उत्पन्न करने वाला है, उसकी भयानकता यहाँ पर वर्णन की जाती है। क्रोध अपना कार्य पूर्ण होने पर शांत होता है, और लोभ इष्ट वस्तु प्राप्त होने से ही शांत हो जाता है। किंतु जिस प्रकार घी की आहुति देने से अग्नि बढ़ती है, इसी प्रकार काम भोग के द्वारा बढ़ता है। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है वह मनुष्य शास्त्रादि द्वारा निषिद्ध अगम्यागमन अर्थात अगम्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने में और चोरी करने में प्रवृत्त होता है। इसी काम के द्वारा महान पुरुष पूज्य जनों के द्रोह के कारणभूत होने वाला क्रोध पैदा होता है, और उसमें से लोभ भी उत्पन्न होता है, एवं वह लोभ अर्थ विषयक होता है। तो गीता जी में ठाकुर जी ने जो क्रम बताया है कि पहले आकांक्षा का प्रकट होना, फिर आकांक्षा के प्रकट होने के बाद हमारी इच्छा से जन्य हमारा क्रोध होना, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तब, और फिर क्रोध के परिणामवश
अपना जो चित्त है वो सांसारिक पदार्थों के अंदर फिर लगता जाता है, लगते लगते बढ़ता जाता है। तो ये जो पूरा क्रम बताया है उसी क्रम को यहाँ हरिराय जी भी समझाना चाह रहे हैं कि इस पूरे क्रम के अंदर जीव जो है वो लग जाता है, और वो जैसे उस क्रम के अंदर लग जाता है तो उसकी बुद्धि के अंदर विवेक बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है, सही गलत के बीच उसे भेद समझ में आना बंद हो जाता है। इसलिए हमारी जैसी भी कामना हो, चाहे वो शास्त्र की दृष्टि से विपरीत ही क्यों न हो, परंतु मनुष्य अपनी इच्छाओं को और अपनी कामनाओं को रोक नहीं पाता है। इसलिए वो उन कामनाओं के परवश होकर और शास्त्र निषिद्ध जो धर्म होते हैं उनका भी अनुसरण करने लग जाता है, जिनका वस्तुतः उसे त्याग करना चाहिए। तो ये जो क्रम है वो यहाँ बता रहे हैं, अर्थात व्यभिचार करना, किसी परस्त्री के साथ गमन करना या चोरी करना, ये सब शास्त्र निषिद्ध धर्म है। और इन धर्मों को जानने के बावजूद भी हर सामान्य से सामान्य मनुष्य भी जानता है कि ये गलत होता है, परंतु किसी भी बहाने अपनी कामनाओं को न रोक पाने के कारण उसका कैसा दुष्परिणाम आता है वो हम ऐतिहासिक रूप से, जब हमारे संप्रदाय के ऊपर लाइबल केस किया गया था, तब उसके परिणाम में और उसके बाद भी परवर्ती परिणामों में भी हम अद्यावधि इसके परिणामों को भुगतते आ रहे हैं कि कैसे अपने यहाँ भगवत समर्पण के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर अपनी काम वासना की पूर्ति का साधन बना लिया गया। तो इस हद तक हम चले जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि जिस ब्रह्मसवन मंत्र को भगवत समर्पण के लिए साक्षात भगवान ने प्रकट किया है, साक्षात भगवत आज्ञा से महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ है, उस मंत्र के अंदर इस प्रकार का भाव कोई जीव प्रकट करे, ऐसी दुर्वृत्ति उसमें प्रकट हो ही कैसे सकती है। ऐसी जो असंभवित कल्पना है, वो असंभवित कल्पना भी महाप्रभु जी के वंशजों में ही चरितार्थ हो गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ श्री हरिराय जी जिस तरह की वार्निंग दे रहे हैं वो आपकी दूरदृष्टि है कि भविष्य में लोग कैसी स्थिति को उत्पन्न करने वाले हैं, उन्हें देखकर त्रिकालदर्शी हैं आप, भक्त हैं, तो आप इस बात को यहाँ इस ग्रंथ में स्पष्ट कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने तो इस बात को केवल विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वदा हरे है इतने वचन मात्र से कह दिया है, परंतु उसका इतना स्पष्ट विचार और उसकी इतनी स्पष्ट दृष्टि जो है वो जो श्री हरिराय जी यहाँ दे रहे हैं वो आपकी दूरदर्शिता है कि भविष्य में हमारे संप्रदाय में कैसे लोग होंगे, किस तरह के लोग पैदा होंगे, किस तरह की दुर्वृत्ति को प्रकट करेंगे और उन सब का परिणाम कैसा आएगा, इन सब विषयों की यहाँ श्री हरिराय जी जो है वो स्पष्टता कर रहे हैं। सोऽर्थः पंचदशानर्थ मूलम तत्र प्रवर्तते कामेनैव हि कार्पण्यम कामिनुषु सतां मतं प्रार्थयन्ति यतस्तुच्छां प्रवेश्य वदने करम प्रियव्रतसुतो राजा भ्रष्टः कामेन सत्फलात् आग्निध्रो विषयावेश दुर्वशी लोकमापितः। वह अर्थ अर्थात द्रव्य जो 15 अनर्थों का मूल रूप है, कामी में उसकी प्रवृत्ति होती है। अब काम के पराक्रमों का दिग्दर्शन कराते हुए इसकी भयंकरता वर्णन की जाती है। काम से ही स्त्रियों में सत्पुरुषों की भी दीनता कही गई है, क्योंकि कामासक्त सत्पुरुष मुख में हाथ डालकर तुच्छ स्त्रियों के पास भी प्रार्थना करते हैं। महाराजा प्रियव्रत का पुत्र राजा अग्निध्र काम के द्वारा सत्फल से पतित हुआ और विषयावेश से उर्वशी अप्सरा के लोक को प्राप्त हुआ। इसका विस्तार चरित्र का आगे की कारिकाओं में भी श्री हरिराय जी कर रहे हैं। तो काम भाव जो है वो कैसे बढ़ता है और उसका विस्तार जो है वो किस हद तक होता है, उसका जो क्रम है वो यहाँ बता रहे हैं कि उसके 15 अनर्थों के मूल रूप है। अर्थ मतलब द्रव्य, और उस द्रव्य से फिर हमारे अंदर कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से लोभ, मोह वगैरह सब कैसे क्रमशः प्रकट होते हैं उसे यहाँ बता रहे। तो कामवश होकर ही जो स्त्रियां हैं उनके प्रति किसी भी सत्पुरुष के अंदर भी ऐसे दुर्विचार जो है वो प्रकट हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने कामना से वश होकर और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कैसे भी अधर्म मार्ग का अनुसरण करने को तत्पर हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि राजा प्रियव्रत का पुत्र जो राजा अग्निध्र है वो काम के द्वारा अपने सत्फल से पतित हुआ
अर्थात उत्तम जो फल उसे प्राप्त होना चाहिए था उससे वो पतित हुआ और अपने विषयों के प्रति आविष्ट होकर और उर्वशी अप्सरा के लोक को उसे प्राप्त करना पड़ा, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कामेन कश्यपो दैत्यो पादने हेतुतां गतः निवृत्त संध्या नियमः पत्नी प्रार्थना मोहितः कामेन च शिवः कृष्ण युवती रूपवंचितः कामेन नारदः षष्ठी पुत्रान् जनयत् स्वतः गर्वाभावाय हरिणा दत्तः कामो महाशन। जिस प्रकार अग्निद्र के समान क्षत्रिय गण काम से नष्ट हो गए हैं, उसी प्रकार परम समर्थ ऋषिवर्ग और शिव नारद आदि के समान देवगण भी चलित हुए हैं। यह बताकर सर्वसाधारण को सावधान रहने के लिए पुराण प्रसिद्ध प्रसंगों का स्मरण कराते हैं। अपनी पत्नी दिति की प्रार्थना से मोहित होकर संध्या का नियम अपूर्ण रखकर कश्यप ऋषि काम से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के समान भयंकर दैत्यों को उत्पन्न करने में कारण हुए और काम के द्वारा शिव जी श्री प्रभु के मोहिनी रूप से ठगे गए। काम के द्वारा नारद जी ने स्वतः 60 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान ने नारद जी के गर्व को दूर करने के लिए यह महाशन काम नारद को दिया था। तो यहाँ ये सब उदाहरण जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह इस प्रकार कामवश होकर और लोगों ने अपना जो है वो अधः पतन किया है। तो उसका क्रम यहाँ उदाहरण जो है वो पुराणों में है, उन्हें बता रहे कि केवल क्षत्रिय राजाओं के साथ ऐसा हुआ है ऐसा नहीं, पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ तक कि महादेव जी नारद जी आदि जो देवगण हैं वो भी इस प्रकार के काम के वश हुए हैं। यद्यपि ये सब जो महान लोगों के साथ हुए जो चरित्र हैं वो हम लोगों के जैसे तुच्छ जीवों को प्राकृत जीवों को उपदेश देने के लिए है, उनके अंदर दोष दृष्टि प्रकट करने के लिए नहीं है। परंतु यहाँ जो बताया जा रहा है उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि ये जो स्थिति है वो स्थिति हमारी इसलिए होती है क्योंकि इतने बड़े बड़े जो देवता देवीगण हैं उन लोगों का भी मन काम भाव के वश हो जाता है। इसलिए ये जो काम भाव है वो काम भाव हमारे अंदर ऐसी दुर्वृत्तियों को प्रकट कर देता है जिससे मनुष्य की अधोगति होती है। तो ऐसी जो स्थिति है वो हर किसी भी सामान्य मनुष्य को, जैसे नारद जी को भी जब अपनी भक्ति का बहुत दंभ हो गया और उन्हें ये लगा कि मेरे अंदर तो किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है, मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, भगवान में अपना मन लगा चुका हूँ, तो ऐसा जब उन्हें अपनी भक्ति का और अपने वैराग्य का अभिमान हुआ तो भगवान किसी के भी अभिमान को टिकने नहीं देते। तो प्रभु जो है वो हर किसी को उनके स्वभाव से परिचित करवाते हैं कि जब तक हम निस्साधनता का भावन करते हैं, जब तक प्रभु के प्रति शरणागति का भाव हम अपने हृदय में दृढ़ रखते हैं, तब तक हमारे द्वारा किए गए सभी साधन जो है वो फलित होते हैं। पर जिस क्षण हमारे हृदय में अपने साधनों को लेकर अभिमान की वृत्ति प्रकट होती है या हमारे अंदर ऐसी वृत्ति प्रकट होती है कि ये सब हमारा अपना तप है या अपना वैराग्य है, तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हमारे जीवन में बन जाती हैं कि जिनसे प्रभु हमें ये बोध दिलवाते हैं कि ये सब हमारे अपने बल से नहीं हुआ है, किंतु भगवान की कृपा बल से ही हम भक्ति कर पाने में समर्थ होते हैं। तो उसे यहाँ समझाना चाह रहे कि ये सब जो स्थिति हमारे साथ उपस्थित होती है, ये सब स्थितियों को हमें भांपना चाहिए, उन्हें हमें समझना चाहिए और उसके आधार पर हमें अपने कर्तव्यों का निर्णय करना चाहिए कि किस तरह हम इस प्रकार के लौकिक कामनाओं से या विषयासक्तियों से बचे रहें कि जिससे हमारा मन भगवान से दूर ना हो। तो जो बात श्री महाप्रभु जी ने और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आप दोनों के संवाद में आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि कलयुग की तो स्थिति ऐसी है कि इस काल में कोई जीव एक क्षण के लिए ठाकुर जी का नाम ले ले तब भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि एक क्षण के लिए भी हमारे चित्त से यदि भगवत ध्यान हट जाए तो कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हम जो है वो कब अपने मार्ग से चलित हो जाए, हमारी बुद्धि ही कब हमें धोखा दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो
वो बात यहाँ बताना चाह रहे कि निरंतर भगवत भावन जिस जीव के मन में बना रहे, या इंद्रियों को भगवत संसर्ग जितना ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होता रहे, उतना इन सब विषयासक्तियों से और वैषयिक कामनाओं से बचने की कोई संभावना दिखाई देती है। परंतु यदि ऐसा न हो और जीव क्षण भर के लिए भी विचलित हो और भगवान से अपने मन को हटाए, तो कब उसका मन संसार के विषयों में लग जाए उसका कोई भरोसा नहीं। तो जो जड़ भरत जी के चरित्र में भी हम देखते हैं, तो वो सब इन्हीं स्थितियों के उदाहरण है कि कभी भी हमें अपने साधनों के ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर, या अपने बल के ऊपर, अपनी वैराग्य के ऊपर हमें अभिमान नहीं लाना चाहिए और ऐसी दीनता अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए कि भगवान हमारे भक्ति भाव को और हमारे चित्त को संभाल कर रखें। तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे के श्लोकों का जो विचार है वो हम नेक्स्ट अगले सेशन में करेंगे। हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय जय काका नंबर जो है 13-14 का जो है अपन उसमें देखते हैं तीसरी लाइन में आखिरी जो शब्द अपन पढ़ते हैं, काम से ही स्त्रियों में सत्पुरुषों की भी दीनता कही गई है, क्योंकि कामासक्त सत्पुरुष मुख में हाथ डालकर तुच्छ स्त्रियों के पास भी प्रार्थना करते हैं। ये शब्द तुच्छ स्त्रियों के मुख में हाथ डालकर, ये बात प्रश्न शब्द जरा क्लियर नहीं हुआ जो है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो कामनाएं पूरी करने योग्य नहीं होती हैं, और हम भी जानते हैं कि इससे हमारा पतन होगा या ये ठीक नहीं है। मन से तो हर आदमी जानता ही है कि वो क्या ठीक कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी जब वो अपने चित्त को रोक नहीं पाता और उससे विचलित हो जाता है, तो उस स्थिति को यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा हमारा जो विचलित मन है, उस स्थिति में हम किसी के भी सामने अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये मतलब भीख मांग, आप बात समझ में आए। जैसे एक और है जरा सा, ये कार का जो 17वीं में नीचे सबसे निचली लाइन से दूसरी लाइन, यानी काम के द्वारा नारद जी ने स्वतः 60 पुत्रों को जन्म दिया। ये प्रसंग कहाँ का है? किसी पुराण में होगा। अच्छा, वो तो मैं कह रहा हूँ कहीं अन्य किसी पुराण में होगा जरूर। हाँ जी, ठीक है जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, मुझे अगर मिलेगा तो मैं फिर देख के बताऊंगी। मैं भी प्रयास करूंगा जय ढूंढने। जय दंडवत। हाँ जरूर, ठीक है।